जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सतीश शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। और जिस तरह मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बार फिर से जो है गाड़ी तैयार कर दी गई है सेवा भारती जम्मू कश्मीर ज़िला कठुआ द्वारा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार भी बाढ़ प्रभावितों के लिए किस तरह से जो है राहत सामग्री जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी सामग्री है और अतुल को कहूँगा यहाँ पे आए तो यहाँ के आगे और तस्वीरें भी दिखाते हैं। जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर जो है ये सारी सामग्री जो है वो भेजी जा रही है। मैं आपको वो भी पीछे से तस्वीरें दिखाऊंगा, पहले ऊपर सारा आप देख लीजिए। सेवा भारती जम्मू कश्मीर संकट मोचन दल आपदा प्रबंधन विभाग, जी हाँ बिल्कुल, आपको पता है जगह जगह इस वक्त किस तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर पीछे की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पर जो है गाड़ी को जो है वो लोड किया जा रहा है, जिसमें ये तस्वीरें दिखाना बड़ी ज़रूरी है आपको। और ये पीछे पूरी गाड़ी को जो है वो तैयार किया जा रहा है और अलग अलग जगह पर जो है इस गाड़ी को भेजा जाएगा बाढ़ प्रभावित इलाकों में। और यहाँ पर उन लोगों को रखा गया है। और इसके साथ ही पीछे की तरफ अतुल को बोलूँगा रुक कीजिए। तो यहाँ पर ये सारी तस्वीरें जो है इस वक्त आप जेके मीडिया के ज़रिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सामान है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। और इस तरफ गोदाम है, यहाँ पर सारा सामान जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर भी हम अंदर की तरफ चलते हैं। गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, राशन की बात कर लीजिए, बैग्स की बात कर लीजिए, कंबल की बात कर लीजिए, नहाने के लिए बाल्टी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेवा भारती ने छोड़ी है। हर एक चीज़ जो है ये सारी सब चीज़ें जो है हर एक परिवार को दी जाएगी। ये कंबल इस वक्त इतने ज़रूरी है, आपको पता है मौसम भी बदलता जा रहा है। अब इस जो वैन है इसे हरी झंडी एसएसपी कठुआ शॉबी सक्सेना दिखाकर रवाना करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है सेवा भारती द्वारा लिए गए इतने अच्छे इनिशिएटिव का। और साथ ही मैं भी आपसे यही अपील करूँगा जो कि हमेशा की है कि जब इस तरह की आपदा आती है तो हमें बढ़ चढ़कर सेवा के लिए आगे आना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। चाहे आप सेवा भारती से लीजिए, चाहे आप कोई और संस्था से लीजिए, जो भी इस वक्त जो है समाज के लिए आगे आ रही है। तो बने रहिए, इस पूरी वीडियो देखिए और आगे सुनते हैं कि एसएसपी कठुआ शॉबी सक्सेना का क्या कहना है। एक परिवार बड़ा सोच समझ के जय श्री राम। आज सेवा भारती से करीब 250 परिवारों के लिए बड़ा सारा सामान हम लोगों ने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें यहाँ के सारे अच्छे रिस्पेक्टेबल सिटीज़न जो हैं हमारे कठुआ के वो आए हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये जो सामान है ये बड़ा राहत पहुँचाने वाला सामान है। इसमें ना केवल बेसिक चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह, बल्कि इसमें गद्दे, कंबल, एलपीजी सिलेंडर, ये सब चीज़ें भी, माचिस, ये सब चीज़ें भी ऊपर भेजी जा रही हैं। तो आप जानते ही हैं ऊपर कितना हमारा रोड कनेक्टिविटी और हर तरह की प्रॉब्लम है। बिलावर, बसोली की तरफ, बनी की तरफ ये सामान जा रहा है। दूर दूर डग्गर डुग्गन ये लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के सामान लोगों को राहत पहुँचाएँगे। तो इससे जो है लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ऐसा सामान जो है वो कई बार ऐसी स्थितियों में शॉर्ट सप्लाई में हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा साथ है, लेकिन जितना ज़्यादा ऐसी जगह पे सामान जाए उतनी लोगों को राहत महसूस होती है, उतना ही शांति बनी रहती है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे। थैंक यू। जिस तरह से सेवा भारती सामने आई है तो बाकी जो संपन्न लोग हैं उनको क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ तक पहुँच रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो आगे तक पहुँचा रहे हैं,
वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूर अपना डोनेशन कंट्रीब्यूशन दें, जिससे कि लोगों को राहत मिले। ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ऐसे समय में हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसी से एक मजबूत सोसाइटी का निर्माण होता है, इसी से एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है नई पीढ़ी को। तो मैं सबको बोलूँगा कि ऐसे राहत कार्यों में ज़रूर हाथ खोल के अपनी सहायता। और सवाल भी रहेगा, आप आरएसएस की अगर बात करें, सेवा भारती आगे आई है, उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो जब आपदा नहीं होती है तो फिर जो है कटाक्ष कसते हैं आरएसएस पर, सेवा भारती पर आप लोग जो है किसी एक विशेष जाति को नहीं देख रहे, सबके लिए आप आगे आ रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों पर जब आपदा नहीं होती फिर आप लोगों पर ही जो है कटाक्ष कसे जाते हैं नेशनल लेवल की अगर बात करें? जी, मैंने कुछ दिन पहले भी, जैसे हमारा यहाँ लंगर चल रहा था श्री रघुनाथ मंदिर में, तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि ये लंगर हमारा लगातार रहेगा। जो ये कंसाइनमेंट्स हम भेज रहे हैं, जब तक समाज की ज़रूरत है तब तक ये भेजेंगे ही। लोग जो कटाक्ष करने वाले हैं, उनका हेतु ही जीवन का कटाक्ष करना होता है। उनका जीवन यही है, कटाक्ष करना है, दूसरे के आगे अड़ंगा अड़ाना है। वो अपना काम करते रहेंगे, अड़ंगा अड़ाने वाले। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, समाज ने देखना है कि भाई कौन क्या कह रहा है। हमारा काम है, हमारा जो धर्म है इस समय, भाई समाज कुछ भाग जो है वो अत्यंत त्रस्त है, इस बाढ़ से, इस पानी से, वर्षा से बहुत त्रस्त है। उस त्रासदी में से समाज को कैसा निकाला जाए, हमारा ध्यान केवल इस ओर है। कौन कटाक्ष कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस ओर हमारा ध्यान अभी नहीं है। जो कटाक्ष करने वाले हैं उनको क्या उत्तर देना है, अभी इसमें से जब हम खाली होंगे, अभी हमारा दिल दिमाग इसी ओर लगा हुआ है। समाज की आवश्यकता है, समाज के लिए, और सब कार्यकर्ता, ऐसे सेवा जो विभाग है वो पूरे का पूरा कार्यकर्ता जो है इस काम में लगे हैं, जिसको जो कहते हैं इस काम में लगा हुआ है। अब कोई कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किसी कटाक्ष का उत्तर दिया होगा, क्यों वो देने के लिए अभी तैयार भी नहीं है। हम तो इसी काम में लगे हुए हैं। कितने लोगों को राशन भेजा गया? आज मैं बताऊं, आज 2 गाड़ियां गई हैं, एक बिलावर और एक बसोली के लिए। उसमें 250 लोगों के लिए सामान है। और ये क्या नाम इसका, बसोली, बनी और वहाँ शीतल नगर के आगे तक, इधर बिलावर की ओर कहेंगे तो मच्छेडी तक के लिए, लोगों के लिए, परिवारों के लिए ऐसा सामान सब हमने भेजा हुआ है। उस सामान में मैं आपको ध्यान में करा दूं कि व्यक्ति के दिन की उपयोग के लिए, दैनिक उपयोग के लिए सब प्रकार की सामग्री जो है वो उसमें है। चाहे वो कपड़े पहनने के हों, या भोजन बनाने के हों, भोजन खाने के लिए हों, या बिस्तर के लिए हों, ऐसे सब प्रकार का 35 चीज़ें जो है एक परिवार के लिए है। ऐसे 250 परिवारों के लिए भेजा है। और जैसे जैसे और ज़रूरत ऐसे लगेगी, भगवान ना करे कि ये वर्षा के कारण से जो त्रस्त समाज है, ये त्रासदी और आगे बढ़े, ऐसे नहीं बढ़नी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो समाज तैयार है, और सेवा भारती या सेवा विभाग संघ का वो पूरी तरह से कमरबंद तैयार हो गया है, और इसको करने के लिए जब तक ज़रूरत पड़ेगी ऐसा करेंगे।